एल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जो 20वीं सदी की शुरुआत में रहते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन was a brilliant scientist who lived in the early 20th century. उसके बाल सफेद थे और उसने झुर्रियों वाली शर्ट और पतलून पहनी थी। He had a wild mop of white hair and wore a wrinkled shirt and trousers. जिस समस्या ने उनके दिमाग को परेशान किया वह ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच का संबंध था। The problem that consumed his mind was the relationship between energy and mass. एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए उसे अचानक एक एहसास हुआ। One day, while sitting under an apple tree, he had a sudden realization. उसने सोचा, क्या होगा यदि ऊर्जा और द्रव्यमान विनिमय हो? क्या होगा यदि कोई ऐसा सूत्र हो जो इस रिश्ते को समझा सके? यह एक ऐसी समस्या थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। He thought, what if energy and mass are interchangeable? What if there is a formula that could explain this relationship? It was a problem that he couldn't ignore. अल्बर्ट ने अपने अध्ययन, समीकरणों को लिखने और पहेली को हल करने की कोशिश में अनगिनत घंटे बिताए। Albert spent countless hours in his study, scribbling equations and trying to solve the puzzle. उसकी पत्नी एल्सा उसके लिए भोजन लाती थी और उसकी प्रगति के बारे में पूछती थी। His wife Elsa would bring him meals and ask about his progress. वह उसे आधी मुस्कान देता और कहता, मैं करीब आ रहा हूँ। He would give her a half smile and say, I'm getting closer. लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि इस कोड को क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। But deep down, he knew it would take more than just hard work to crack this code. एक रात जब अल्बर्ट बिस्तर पर लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था, एक विचार ने उस पर बिजली की तरह प्रहार किया। One night, as Albert lay in bed staring at the ceiling, a thought struck him like lightning. उन्होंने महसूस किया कि इसका उत्तर प्रकाश की गति में छिपा हो सकता है। He realized that the answer might lie in the speed of light. वह बिस्तर से उठा और अपने अध्ययन कक्ष की ओर दौड़ा। He jumped out of bed and rushed to his study room. उसने एक पेंसिल उठाई और हिसाब किताब करने लगा। He grabbed a pencil and began doing calculations. जैसे जैसे वह बुखार से काम करता गया, मिनट घंटों में बदल गए। Minutes turned into hours as he worked feverishly. अंततः उसे यह मिल गया, सर्वकालिक महानतम सूत्र, E equal sign mc2. Finally he had it, the greatest formula of all time. E equal sign mc2. इस समीकरण ने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध को समझाया, एक ऐसी सफलता जिसने विज्ञान में क्रांति ला दी। This equation explained the relationship between energy and mass, a breakthrough that revolutionized science. अल्बर्ट ने अपनी खोज को दुनिया के साथ साझा किया, लेकिन हर किसी को उनके फॉर्मूले का महत्व समझ नहीं आया। Albert shared his discovery with the world, but not everyone understood the significance of his formula. कुछ लोगों ने उनके विचारों का मजाक भी उड़ाया। Some even ridiculed his ideas. लेकिन अल्बर्ट ने इसे हतोत्साहित नहीं होने दिया। But Albert didn't let this discourage him. वह जानता था कि समस्या समाधान के लिए बहादुरी और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। He knew that problem solving required bravery and persistence. उन्होंने अन्य सिद्धांतों पर काम करना जारी रखा और खुद को मानक से परे सोचने के लिए प्रेरित किया। He continued to work on other theories and pushed himself to think beyond the norm. अपने पूरे जीवन में अल्बर्ट आइंस्टीन जटिल समस्याओं को हल करते रहे और अभूतपूर्व खोजें करते रहे। Throughout his life, Albert Einstein continued to solve complex problems and make groundbreaking discoveries. उन्होंने दूसरों को अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसा उन्होंने किया था। He encouraged others to question the world around them, just as he had done. उनकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प ने वैज्ञानिकों और विचारकों की पीढ़ियों को ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। His curiosity and determination inspired generations of scientists and thinkers to push the boundaries of knowledge. Albert Einstein की कहानी हमें याद दिलाती है कि समस्या समाधान के लिए न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है। Albert Einstein's story reminds us that problem solving requires not only intelligence but also perseverance. ये हमें जिज्ञासा को स्वीकार करना और दायरे से बाहर सोचना सिखाता है। It teaches us to embrace curiosity and think outside the box. चुनौतियों का डटकर सामना करके और कभी हार न मानकर हम दुनिया के लिए सार्थक तरीकों से योगदान दे सकते हैं, जैसे अल्बर्ट ने किया था। By facing challenges head on and never giving up, we can contribute to the world in meaningful ways, just like Albert did. Questions. 1. How did Albert derive the equation E equals sign mc2?